आज का दंगल दिल्ली में हुए एक बेहद अफसोसजनक घटना को लेकर है। दिल्ली में कल शाम एक भयानक कार धमाका हुआ जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 18 लोग जख्मी अस्पताल में हैं। पिछले 14 साल में दिल्ली में ऐसा धमाका पहली बार हुआ। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जांच एजेंसियां जुटी हुई है। अभी तक धमाकों को लेकर कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब तक के 5 बड़े खुलासे कुछ ये हुए। दिल्ली कार धमाके के वक्त कार में पुलवामा का रहने वाला और फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल का डॉक्टर उमर मौजूद था। अगला खुलासा है कि फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल मेडिकल कॉलेज के जिस डॉक्टर शाहीन को पकड़ा गया और जिसकी कार से असॉल्ट राइफल, पिस्टल और कारतूस मिले, सूत्रों के मुताबिक वो मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के महिला विंग जमात उल मोमिनात की आतंकी है। आरोप है कि डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग की कमान संभाल रही है। इसे जमात उल मोमिनात में महिला आतंकियों के रिक्रूटमेंट का जिम्मा सौंपा गया था। एक और अपडेट है कि दिल्ली धमाके की जांच की सुई अब फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल को लेकर के साथ साथ लखनऊ, आजमगढ़ और सहारनपुर तक घूम रही है। फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले करीब 52 लोगों से पूछताछ के बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उधर पुलवामा में भी एक्शन चल रहा है और पुलवामा से एक और डॉक्टर सज्जाद के अलावा डॉक्टर मुजम्मिल और धमाके के मारे गए डॉक्टर उमर के घर वालों से भी पूछताछ चल रही है। सुबह से केंद्रीय गृह मंत्रालय में 2 बैठकें हो चुकी है। दिल्ली से कश्मीर तक और हरियाणा से यूपी तक पूछताछ और धरपकड़ जारी है, लेकिन धमाके के करीब 23 घंटे गुजर चुके हैं और आधिकारिक तौर पर अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि दिल्ली में कार धमाका कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, धमाका किसने किया और किसने कराया। अब इस साजिश के सूत्रधारों तक पहुंचने के लिए क्या हो रहा है? बेमौत मारे गए लोगों के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई राहत, मदद, मुआवजे की कोई भी ऐलान क्यों नहीं किया गया है? दिल्ली धमाके से जुड़े अनसुलझे सवालों को लेकर दरअसल आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह हमला पहली बार दिल्ली में 14 साल में पहला हमला दिल्ली में हो रहा है और कश्मीर के बाद हम यह कह सकते हैं कि पिछले 11 साल में दूसरा हमला है। तो क्या है इस हमले में, किस तरीके से हमला हुआ, यह रिपोर्ट पहले देखिए। भाई भागो। दिल्ली में 10 नवंबर की शाम लाल किले के सामने की सड़क पर एक कार में ऐसा धमाका हुआ जो दिल्ली में आज तक नहीं हुआ था। वाहनों के परखच्चे उड़े, 8 लोग मौके पर मारे गए। अस्पताल में और मौतें हो रही हैं, 20 लोग जख्मी हैं। ब्लास्ट हो गया तो फिर तमाम जांच पड़ताल शुरू हुई। दिल्ली पुलिस, एनएसजी, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, तमाम एजेंसियां जांच में जुटी। घंटे दर घंटे खुलासे होते गए। जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खुलासे हुए हैं कि धमाके वाली कार हरियाणा में रजिस्टर्ड थी। धमाके के वक्त कार डॉक्टर उमर चला रहा था। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करता था। इतना खुलासा होते ही धमाके के तार उसी फरीदाबाद के डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़ते दिखने लगे, जिसका पर्दाफाश एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था। धमाके के दूसरे दिन दोपहर होते होते जांच एजेंसियों के रडार पर आधा दर्जन डॉक्टर थे। पुलवामा का डॉक्टर उमर तो मर ही चुका था, पुलवामा का डॉक्टर मुजम्मिल, पुलवामा का डॉक्टर सज्जाद, लखनऊ के डॉक्टर शाहीन शाहिद, आजमगढ़ का डॉक्टर परवेज अंसारी, सहारनपुर का डॉक्टर अदील। इन डॉक्टर्स की धरपकड़ सहारनपुर से शुरू हुई थी, जब डॉक्टर अदील की निशानदेही पर अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल मिली। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर तक एक्शन हुआ। अल फलाह मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया। उसके साथ ही डॉक्टर शाहीना की कार से राइफल, पिस्टल, कारतूस मिले।
फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से करीब 30 क्विंटल विस्फोटक बरामद हुए। सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार किया। और तीसरे फरार डॉक्टर यानी संभवतः डॉक्टर उमर को जब तक पकड़ा जाता तब तक दिल्ली दहल चुकी थी। मोदी राज के 14 वर्षों में पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसा धमाका हुआ था जिसने पुलवामा हमले की याद दिला दी थी, क्योंकि दिल्ली में हुआ हमला फिदाइन हमला लग रहा है। पुलवामा में भी फिदाइन अटैक हुआ था। दिल्ली में कार के अंदर विस्फोटक में धमाका किया गया, पुलवामा में भी कार के अंदर विस्फोटक में धमाका हुआ था। दिल्ली में धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल से धमाके का शक है। पुलवामा में भी आरडीएक्स जिलेटिन के साथ अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की रिपोर्ट आई थी। दिल्ली में लोगों के बीच कार धमाका करके भीड़ को निशाना बनाया गया। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था। दिल्ली में हुए धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल का हाथ होने की आशंका बढ़ती जा रही है। पुलवामा हमले में भी जैश ए मोहम्मद के हाथ के सबूत मिले थे। All those responsible will be brought to justice. और दिल्ली धमाके के पीछे के उन षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कुछ यूं तेज हुई है कि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री ने दिन में 2 बार उच्च स्तरीय बैठक की। कल पीएम मोदी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक करने वाले हैं। इधर दिल्ली से लेकर पुलवामा तक और फरीदाबाद से लेकर लखनऊ तक जांच एजेंसियों ने संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पकड़ा जा रहा मॉड्यूल डॉक्टरों का एक ऐसा मॉड्यूल है जो कश्मीर से सहारनपुर और फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक फैला हुआ है। दिल्ली में हमारे राजधानी जो सुरक्षित नहीं है, इसका जवाब ये 56 इंची को देना पड़ेगा। फेलियर कहाँ है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं? किसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं? जब लगातार सरकार एक ही चल रही है, एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। Mr. Amit Shah is the most incompetent home minister in independent India. First he has to resign. अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिला कि पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा। इस बात को 6 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक जवाब नहीं मिला। आतंकवादियों ने दिल्ली के नाक के नीचे एनसीआर के फरीदाबाद में 30 क्विंटल विस्फोटक कैसे इकट्ठा कर लिया। सहारनपुर के डॉक्टर के टेरर नेटवर्क को जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में आकर भंडाफोड़ किया। 9 दिन से कार्रवाई चल रही थी और इतनी बड़ी बरामदगी होने के बावजूद दिल्ली में कैसी सतर्कता थी कि इतना बड़ा हमला हो गया। क्या आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बनाई गई एजेंसियों के तालमेल में कमी या लापरवाही की सजा दिल्ली के आम लोगों और हिंदुस्तानियों ने भुगती है? इन तमाम सवालों का जवाब दिल्ली धमाके की जांच पूरी होने के बाद ही मिलने की उम्मीद है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो ये बड़ी घटना है क्योंकि अब तक जम्मू कश्मीर तक सीमित जो आतंकी हमले थे वो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के बाहर होना भी शुरू हो चुका है। पठानकोट का हमला आपको याद होगा और दिल्ली में 14 साल में पहली बार इस तरीके से यह घटना होना सचमुच में चिंताजनक विषय जरूर बनेगा।